हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम एक्सेल में कुछ और जो है कुछ पॉइंट सीखेंगे। चलिए सबसे पहले एक्सेल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक्सेल हमने यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ से जो है देखिएगा आपके सामने एक्सेल हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो एक्सेल जो सीट्स होती है, ठीक है, ये आपका रोज और आपके कॉलम्स में क्या होती है, आपकी ये डिवाइड होती है। ये रोज और कॉलम्स में आपकी सीट डिवाइड होती है। जो ए बी सी डी होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, करा कॉलम्स कहते हैं। और ये जो वन टू थ्री होता है इसको क्या कहते हैं, करा रोज कहते हैं। और जब किसी भी सेल को जैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे ये क्या है बी, ये आपका सेल एक्टिव है कहाँ पे, बी और थ्री में, इसको बोलते हैं सेल। यानी जब कोई एक बॉक्स बन जाता है इसको क्या कहते हैं, सेल। और ये जो एड्रेस है बी और वन बी थ्री, इसको क्या कहते हैं बच्चा, सेल एड्रेस कहते हैं। ठीक से क्या कहते हैं, सेल एड्रेस या सेल रेंज। और जहां पर भी आपका माउस क्लिक होता है उसको एक्टिव सेल के नाम से जानते हैं, उसे क्या कहते हैं, करा एक्टिव सेल। आप ये बॉक्स यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ पे B5 लिखा, इसको क्या, इसको कहते हैं बच्चा नेम बॉक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, करा नेम बॉक्स। और ये आपका होता है क्या, आपका फार्मूला बार होता है। ठीक है, ये क्या आपका होता है, फार्मूला बार। और ये तो आप जानते ही हैं क्या होता है, ये आपका स्टेट, ठीक है। ये क्या आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है जिससे पेज को अप एंड डाउन करते हैं। ये आपका क्या होता है बच्चा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है जिससे पेज को लेफ्ट एंड राइट करते हैं। और ये आपका क्या, स्टेटस बार, जहां पे आपका जो है ये सब इंफॉर्मेशन शोज होती है रिलेटेड टू द एक्टिव शीट्स की। ध्यान रखिएगा, जो MS एक्सेल है, ठीक है, उसमें शीट वन शीट टू और शीट थ्री, ये आपके जो थ्री जो शीट क्या होती है, डिफॉल्ट होती है। कैसी होती है बच्चे, आपका डिफॉल्ट शीट होती है। शीट वन शीट टू शीट थ्री, ये आपकी डिफॉल्ट शीट होती है। और जब वहीं पे हम कैल्क की बात करेंगे, यानी कि जो ओपन ऑफिस होता है जैसे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क है, उसमें केवल शीट वन यानी एक ही जो है डिफॉल्ट जो है शीट होती है। तो चलिए हम जो है कुछ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज जो हम आपको बताएंगे बच्चा, सेल बॉर्डर, सॉर्ट एंड फिल्टर, सेल फॉर्मेटिंग के बारे में। ऑटो फिल फीचर्स क्या होता है, अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप सबने इससे पहले MS वर्ड में अलाइनमेंट आप सभी ने पढ़ा था, तो उसमें 4 प्रकार के अलाइनमेंट थे, आपका लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। इसमें आपको कुछ और मिलेगा, यहाँ पे पढ़ते हैं ओरिएंटेशन पढ़ते हैं। पेज ओरिएंटेशन अलग होता है। और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे बच्चा, टेक्स्ट ओरिएंटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो बात करेंगे हम ओरिएंटेशन में, टेक्स्ट ओरिएंटेशन की बात है। पेज ओरिएंटेशन आपको पता है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक आपका होता है पोर्ट्रेट और एक आपका होता है बच्चा लैंडस्केप होता है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चा क्या, नंबर फॉर्मेट, कि कितने टाइप्स के नंबर फॉर्मेट होते हैं। और फिर सबसे अंत में पढ़ेंगे यहाँ पे आज में प्रिंट एरिया, यानी कि ठीक है ना, प्रिंट एरिया यानी कि अगर हम किसी भी चीज को अगर हम सेलेक्ट करके प्रिंट करते हैं तो उससे क्या कहेंगे, प्रिंट एरिया कहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बच्चा सेल बॉर्डर देखिएगा। अभी ये जो हमारी जो भी सेल है देखिएगा, इनमें किसी पर भी बॉर्डर लगा है कि नहीं लगा है, बताइए। किसी पर भी बॉर्डर नहीं लगा। आप इसको कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे हमने प्रीव्यू का बटन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कहीं पर भी कोई बॉर्डर आपका जो है प्रिंट होकर के नहीं आया, देख सकते हैं ना। कोई भी देखिए आपका जो है प्रिंट होकर के, यानी कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, है कि नहीं है, देखिएगा सब बिल्कुल एक सिंपल से पेज पे आ रहा है। ठीक है, जब हम इसमें बॉर्डर लगा देंगे तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, तो उसके लिए क्या करना होगा बच्चा, हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जिस भी सेल में आपको बॉर्डर लगाना है उसको सेलेक्ट करेंगे। और ये आपका बॉर्डर का ऑप्शन देखिएगा, ये आपका क्या है, बॉर्डर का ऑप्शन है। और ये आपका है बॉक्स बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, टोटल जो है सभी पे बॉर्डर अप्लाई हो गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे प्रिंट करके सभी पे क्या हो जाता है, आपका सेल बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब हम इसी में देखिएगा बॉर्डर के कई सारे ऑप्शन, जैसे हमने नो बॉर्डर कर दिया। यहाँ पे बॉर्डर के बच्चा कई सारे ऑप्शन देखिएगा। अगर बॉटम बॉर्डर लगाएंगे तो ये देखिए बच्चा, सेल के नीचे जो है इस वाले पे बॉटम बॉर्डर लग गया, देखिएगा लग गया कि नहीं लग गया। यानी और इसमें हम लगा देंगे, इसमें हमने लगा दिया इधर, हाँ राइट बॉर्डर। ठीक है, ये इसमें देखिएगा राइट बॉर्डर आपका लग गया। यानी कि इसमें ये डिफरेंट प्रकार के टॉप, ठीक है, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। अगर हमें पूरे पे लगाना है तो हम किसका यूज करते हैं बच्चा, है ये ऑल बॉर्डर का यूज करते हैं। ठीक है, ऑल बॉर्डर। अब इसी बॉर्डर की पूरी लाइंस को अगर मुझे थिकनेस करना है तो यहाँ पे क्या होता है बच्चा, थिक और थिक बॉक्स बॉर्डर, इसको जो पूरी तरह से इसको जो है थिक आपको कर लेंगे तो देखिएगा और ज्यादा क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला जो ऑप्शन था आपका सेल बॉर्डर, ये जो आपका पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है इसमें क्या आपका बच्चा, सॉर्ट एंड फिल्टर का।
ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है आपका, सॉर्ट एंड फिल्टर का। अब देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर के लिए हमको एक जो है क्लास बना लेनी है। जैसे हमने एक यहाँ पे क्लास बना लेते हैं, जैसे इसको हम कर लेते हैं बच्चा एस नंबर हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, एस नंबर दे दिया। यहाँ पे हमने नेम कर लिया, यहाँ पे हम बच्चा जो है एक क्लास बना लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 4 लिखा 5 लिखा 5 लिखा 6 लिखा 6 लिखा 7 लिखा और 7 लिखा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया यहाँ पे। ठीक है, बात को ध्यान से समझिएगा अच्छे से। अब पहला ऑप्शन क्या है, कह रहा है बच्चा सॉर्ट का। ठीक है, सॉर्ट आपका जो दो प्रकार से होता है, एक आपका असेंडिंग कराता है और दूसरा क्या होता है बच्चा, एक तो आपका हो जाता है असेंडिंग होता है और दूसरा आपका होता है क्या बच्चा, डिसेंडिंग होता है। ठीक है, असेंडिंग और असेंडिंग यानी कि आरोही क्रम में, यानी कि 1 2 3 4 5, और डिसेंडिंग यानी कि 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस प्रकार है। तो इस पर हम जो है अभी जो चर्चा करते हैं, उसके लिए क्या करना था बच्चा, पूरे टोटल को क्या करते हैं बच्चा, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे उसको हम सेलेक्ट करेंगे। और ये रहा ऑप्शन सॉर्ट एंड फिल्टर का, दिखाई दिया आपको, ये सॉर्ट एंड फिल्टर का। इस पर हम जो क्लिक करेंगे, सॉर्ट लिखा है यहाँ पे स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि ए टू जेड तक। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का मतलब हुआ ए टू जेड, और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का मतलब हुआ जेड टू ए। तो अभी हमको कहां पे लेकर जाना है इसको, ए टू जेड पे लेकर जाना है। जैसे हम इसको ए टू जेड पे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम इसको देखिएगा, क्लिक करेंगे ए टू जेड पे, ऑटोमेटिकली जो है सब कुछ क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा अभी दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हमने किया और इस पर हमने क्लिक कर देते हैं। क्या बात, कुछ आया कि नहीं हुआ? चलिए, हम यहाँ से करते हैं बच्चा कस्टम सॉर्ट पे करते हैं, सीरियल नंबर हमें किस जगह से सीरियल करा, तो हमने क्या किया, हमें नेम वाले से कराना है। ठीक है, हमने नेम वाले से करा लिया बच्चा, देखिएगा इसको कराया, टोटली जो है सब ऑटोमेटिक क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। यानी पहले ए हो गया, फिर सी हो गया, फिर एन है, फिर ओ है, फिर पी है, फिर एस है। इस प्रकार से आपका जो है पूरी तरह से क्या हो जाता है बच्चा, ए टू जेड फॉर्मेट में क्या हो गया बच्चा आपका है, सॉर्ट हो जाता है। ठीक है, बात ध्यान से सुनिएगा। फिर हम इसी पे चलेंगे यहाँ पे बच्चा कस्टम पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सॉर्ट बाई, सॉर्ट बाई आप, ठीक है, मतलब किससे आप करा रहे हैं, ठीक है, सॉर्ट बाई आप कराएंगे तो जो है यहाँ से हमें पूरा क्या हो जाएगा बच्चा, सेलेक्ट कर लेंगे हम ऐसे आराम से इसको। ठीक है, और फिर इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे भी क्लिक कर देंगे, ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसी में क्या करते हैं बच्चा है, सॉर्ट। अब फिल्टर का ऑप्शन यूज है, फिल्टर के लिए बच्चा भी हमको क्या है, पूरा पूरा जो हमको सेलेक्ट करना होता है और फिल्टर पे हम जाकर के क्लिक कर देंगे, फिल्टर ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये अगर ऑप्शन लगा इसका मतलब क्या होता है बच्चा, फिल्टर। हमने फिल्टर पे क्लिक किया, हमको फिल्टर क्या कराना, हमने केवल फिल्टर यानी 4 क्लास, यानी हमको अगर 4 क्लास का फिल्टर करना है। ठीक है, तो सीधा इस पे क्लिक कर दिया तो 4 क्लास का जो भी डेटा था वो हमारे सामने बन करके आ जाता है। बात क्लियर हो गई, फिल्टर कैसे करते हैं। या यदि हमको 2 क्लास का डेटा हमको अगर एक साथ चाहिए होता है, ठीक है, तो हम उस पर क्लिक कर देंगे, यानी उस जो दो आपका कैटेगरी का डेटा है वो आपके सामने क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, यानी पूरा आउट आप में से। अगर हमको सभी चाहिए होते हैं तो हम क्या करेंगे बच्चा, सभी पे जो है क्लिक कर देंगे यहाँ पे। बात क्लियर हुई कि नहीं? एक बार फिर देखेंगे फिल्टर वाले ऑप्शन पे। जब भी फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्या था बच्चा, सेलेक्ट करते हैं और जाकर के फिल्टर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे जो है क्लिक करेंगे, देखिएगा। ठीक है, और जब ये आपका बन के आ जाता सिंबल, ये आपका क्या आता है फिल्टर का। ठीक है, इस पर जो है हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये ऑप्शन होते हैं, यानी कि किस हिसाब से हमको नंबर को फिल्टर करना है। इसमें से हमको डेटा उठाना है, जैसे हमको केवल क्लास 6 का केवल डेटा हमको उठाना है। ठीक है, केवल और केवल हमको किसका डेटा उठाना है, क्लास 6 का। यानी कि जो एक अलग कैटेगरी थी, जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपकी हो कैटेगरी, उसमें से सिर्फ हमको केवल जनरल कास्ट उठाना, तो जनरल कास्ट वाले को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने 4 5 6 7 8 क्लास किया, तो यहाँ पे 6 वाले कैटेगरी डेटा उठाना, इस प्रकार से उठा लेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा फिल्टर ऑप्शन। ठीक है, बात क्लियर, बहुत अच्छा। ये है जैसे कि आपकी जैसे क्लास होती है आपकी 9, एक ही सीट में सारी क्लासेस बन गई, 6 to लेकर के 12 तक की सारी जो है डेटा एक ही सीट में बन गया। अब उसमें से हमको डेटा प्रिंट करना है, अगर एक साथ प्रिंट करेंगे तो सारे एक साथ बच्चे आ जाएंगे, तो क्या करेंगे, तो उसमें क्या करते हैं, सीधा फिल्टर ऑप्शन है, सीधा फिल्टर किया, क्लास 6 का फिल्टर किया, डेटा आ गया, उसको हमने प्रिंट कर दिया, छुट्टी। ठीक है, अलग अलग शीट पे बनाने से अच्छा है एक ही साथ डेटा बन जाता, बाद में उसको फिल्टर कर लिया जाता। अगला बात करते हैं बच्चा, यहाँ पे कहा गया,
कहाँ पे थे बच्चा हम? ऑटो फिल हो गया या हाँ कहाँ पे थे बच्चा, देखते हैं। यहाँ पे थे ना, सेल सेल फॉर हाँ सेल फॉर्मेटिंग की बात। अब देखिए सेल फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या होता है बच्चा, किसी भी सेल पर जो है क्लिक करना होता है, ठीक है। किसी भी सेल पर क्या करते हैं बच्चा, क्लिक करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे बच्चा, राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन है आपका क्या, फॉर्मेट सेल का ऑप्शन है। इस पर हम जाएंगे तो ये रहा फॉर्मेट सेल। ये इतने सारे इसी में आपको मिलेंगे, ठीक है। इसी में हम बात कर लेंगे इन सभी का भी, ये जो आपके सामने दिए हुए हैं कौन कौन सी चीजें आपके सामने दी हुई है, देखिएगा ध्यान से। इसी में देखिए बच्चा आपको मिलेगा, नंबर फॉर्मेटिंग भी मिल जाएगा, अलाइनमेंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। फॉन्ट का भी मिलेगा, बॉर्डर का भी मिलेगा, फिल का, फिल प्रोटेक्शन का। तो ये सारी जो चीजें जो किसमें मिलता है बच्चा, फॉर्मेट सेल में, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे फॉर्मेट, यहाँ पे बॉर्डर पे जैसे जैसे बात करते हैं, बॉर्डर तो आप वहीं से भी लगा सकते हैं, बॉर्डर को कलर भी आप यहाँ से दे सकते हैं, इस प्रकार से जैसे हमने किया। ओके, तो यहाँ से जो है बॉर्डर को जो कलर आप यहाँ से मतलब दे सकते हैं उसको। तो ये आपको जो सेल फॉर्मेटिंग मिलेगी, आपको कैसे, राइट राइट क्लिक करेंगे आप आराम से बच्चा, ठीक है। राइट क्लिक कर करके ये फॉर्मेट सेल मिलेगा, इसमें नंबर है, अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल है और आपका प्रोटेक्शन शीट। ये इतने चीजें आपको मिलेंगी किसमें, फॉर्मेट सेल वाले ऑप्शन में मिलेंगी। आप आराम से कर सकते, जैसा कि अलाइनमेंट पे जब हम चलते हैं, जैसे हमने एक यहाँ पे लिखा, इसी में देखिएगा, जिसे हमने लिखा ADITY आदित्य कुमार हमने लिखा, ठीक है। अब ये देखिएगा आपका जो है बाहर इसके जा रहा है, हम इसको बाहर, इसको यहाँ से जो है इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इस प्रकार, एक तो प्रकार ये है हमारा, ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग हमने कर दिया। इसको हम थोड़ा अलग लिख लेते हैं, देखिएगा। इसको हम ये हमने यहाँ से जो है इस माउस कर्सर से इसको जो है क्या कहते हैं आपका, ड्रैग करके जो है एडजस्ट कर सकते हैं। या अगर हमको चाहिए कि इसको व्रैप टेस्ट करा दे, ठीक है, इसको व्रैप टेस्ट करा दे, तो उसके लिए क्या करना होता है बच्चा, देखिएगा। जैसे हमने इसको यहां तक कर लिया, हमने राइट क्लिक किया, फॉर्मेट पे गए और अलाइनमेंट ऑप्शन पे गए। ये रहा बच्चा, व्रैप टेक्स्ट कराएंगे, जैसे ही हम बच्चा जो इसमें जो है व्रैप टेक्स्ट कराएंगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए हमने इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उससे जो है डाउन में चला, यानी टेक्स्ट को क्या कर देगा, व्रैप कर देगा, यानी नेक्स्ट ऑटो लाइन नेक्स्ट लाइन में कर देगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिए, ये वहां के लिए जरूरी होता है जब हमको एक ही सेल में बहुत सारा डेटा लिखना, जैसे कि एड्रेस। जैसे जब एड्रेस होता है बहुत बड़ा होता है, तो अगर एड्रेस के लिए हम इतनी लंबी जैसे सलमान लिया करते हुए चले गए, तो उचित नहीं रहता। जैसे मान लिया एड्रेस हमको लिखना आपके, तो हम इतनी लंबी उसके लिए सेल करते, तो उचित नहीं होता। क्या करेंगे हम, सेल को जो है फॉर्मेट कर लेंगे, जिससे कि इतने सेल में करेंगे तो इसी हिसाब से इसमें एड्रेस वो लिख करके आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप जो है सेल को करा सकते हैं, अलाइनमेंट ऑप्शन पे जाएंगे। अगर आपको इस प्रकार का कोई डेटा लिखना है कि वो दो तीन चार सेलों में जा रहा है, उसको हमको केवल एक ही सेल में डेटा को लाना है, तो आप राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, अलाइनमेंट ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे रैप टेक्स्ट ऑप्शन है, इस पर जो है आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। यस या नो? ठीक, अगला हम बात करेंगे यहाँ पे मर्ज सेल कराना, ठीक है। सेल सेल को क्या करना बच्चा है, मर्ज कराना। अब जैसे मर्ज समझते हैं ना, यानी दो से अधिक, एक से अधिक सेल को जो है आपस में मर्ज करा देना, यानी कि जैसे यहाँ पे ये दो तीन सेल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको हम आपस में क्या कराने जा रहे हैं बच्चा, मर्ज करा देंगे। राइट क्लिक करेंगे, अभी आप देखिएगा, बात सुनिएगा, अभी हमने यहाँ पे लिखा है जैसे कि जो है विजय कुमार कुशवाहा, जैसे लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये नाम हमने लिख लिया, अभी हम इसको जब प्रिंट कराएंगे, आप देखिए कि ये अलग अलग सेल बनी हुई है, ठीक है। अब हम जब जैसे इसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नीचे जाएंगे और सीधा हम क्या करेंगे बच्चा, मर्ज सेल्स में जाएंगे, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, सारी मर्ज हो गई आपकी सेल, ठीक है ना। ये टोटली जो सेल है आपकी क्या हो जाती है बच्चा, है मर्ज हो गई, ठीक है। एक यानी अभी तक दो सेल थी, अब वो क्या हो गई, एक सेल हो गई। देखिएगा जहां पे हम क्लिक करते हैं ये अलग क्लिक होता है, यहाँ पे क्लिक करते हैं अलग क्लिक होता है, यानी अलग रोज सेल में क्लिक हो, यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो दोनों मिला करके एक पे क्लिक हो रहा है, ये क्या होता है आप सब बच्चा बच्चा, मर्ज सेल का ऑप्शन होता है, ठीक है। ये भी आपको कहां से मिलेगा, फॉर्मेट सेल से मिलेगा, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे किसका, ऑटो फिल फीचर का, किसका बात करेंगे बच्चा यहाँ पे,
ऑटोफिल फीचर्स में क्या होता है, जैसे हमको कोई भी एक सीरीज हमको जब भी कोई सीरीज को प्रिंट करनी होती है, तो उस सीरीज में हम क्या करते हैं, सीक्वेंस के केवल 2 सेल उसमें हम ऐड करते हैं, सीक्वेंस के 2 सेल हम उसमें ऐड करते हैं, उसके बाद हम सीधा ड्रैग करते हैं। जैसे हमको नंबर है, तो नंबर हमने केवल 2 हमने सीक्वेंस में दे दिया, अब इसको हमें 1 to 10 या 100 जितना भी हमें प्रिंट कराना है हम करा सकते हैं। हमने 2 सीरीज हमको देनी, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, और फिर कर्सर को यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब कर्सर हमारा जो है पूरी तरह से क्या है, जब प्लस सिंबल में चेंज होगा, देखिएगा प्लस साइन में चेंज हो गया कर्सर आपका, इसको क्लिक करेगा और नीचे आराम से इसको जो ड्रैग कर देंगे। ठीक है, जहां तक भी हमको ड्रैग करना है, इसको कहते हैं ऑटोफिल फीचर। अब जैसे हमको संडे मंडे लिखना है, तो संडे लिखेंगे और सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, मंडे, यानी 2 सीरीज हमको देनी है, 2 सीरीज हमको सिक्वेंस में देनी है। और फिर हम वही प्रोसेस अपनाएंगे, इसको हम क्या कर देंगे बच्चा, ड्रैग कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर हमको जैसे यहाँ पे 2 का टेबल लिखना है, ध्यान सुनेगा, 2 का टेबल लिखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2 सीरीज देनी है, 2 1 जा 2 होता है और 2 2 4 होता है। जब हम उसको 2 सीरीज यहाँ पर देंगे, तब वो जान जाएगा कि वो जो ऑटोफिल फीचर्स का जो है क्या कर रहा है बच्चा, यूज कर रहा है। बात क्लियर हो गई। जनवरी फरवरी भी लिखना है हमको इसी प्रकार से, हमें जो है कि 2 चीजें जो है देनी होंगी हमें, यही होती है स्पेलिंग है भैया। तो हमें क्या हुआ, 2 चीजें हमने दे दिया और आराम से इसको जो है ड्रैग कर दिया, और वो देखिए ऑटोमेटिक जो है पहुंच गया वहां तक। ठीक है, हमको लिखना नहीं है, लेकिन क्या है, हमें 2 चीजें हमको देनी है। ठीक है, जैसे हमने लिखा 3 लिखा और 6 लिखा, अब ये समझ गया, ये मतलब 3 की जो सीरीज जा रही है, इसमें जो भी होगा 3 3 का जो प्लस हो जाएगा, तो इस हिसाब से वो 3 3 का प्लस कर दिया। इसी प्रकार से आप 4 का भी सीरीज दे सकते हैं, 5 का, यानी आपको 2 संख्या आपको देनी है तो देनी है। ठीक है, वो भी ऐसी सीरीज को प्रिंट करता है जो वो सीक्वेंस में होती है सीरीजें। ठीक है ना। अब आप खोदो कि हम अपना नाम दे दें, हमारे नाम के बाद सोचो कि आदित्य का नाम प्रिंट हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये सीरीज में नहीं है, तो सीरीज में वही आएंगी जो डिफॉल्ट सीरीजें होती हैं। ठीक है, क्लियर इतना। अब हम बात करेंगे अगला फीचर बच्चा, अलाइनमेंट का। तो अलाइनमेंट जो है हम यहाँ पे पढ़ते हैं, अभी हम लोग MS वर्ड जब पढ़ा था, उसमें लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे क्या है, एक्सेल आपको 6 टाइप्स के अलाइनमेंट प्रोवाइड कराता है। कितने टाइप्स के बच्चा, 6 टाइप्स के अलाइनमेंट जो है प्रोवाइड कराता है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जैसे इसी कॉलम पे हम क्लिक कर लेते हैं, संडे पे, ये है पहला अलाइनमेंट, देखिए इसको कहते हैं टॉप अलाइनमेंट। ठीक है, टॉप पे क्लिक किया, सीधा टॉप पे पहुंच गया। ये आपका क्या है, मिडिल अलाइनमेंट, मिडिल पे किया, मिडिल हो गया। ये आपका क्या, बॉटम अलाइनमेंट, बॉटम करेंगे नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये आपका सेंटर अलाइनमेंट है, और ये आपका क्या है बच्चा, राइट अलाइनमेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये 6 टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं जो आपको जो है इसमें एक्सेल में प्रोवाइड कराता है। बात क्लियर हुई, यस या नो। इसी के साथ में एक्सेल में जो है टेक्स्ट अलाइनमेंट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। क्या क्रिएट कर सकते हैं बच्चा, टेक्स्ट अलाइनमेंट। अब जैसे ये हमने लिखा यहाँ पे ऐसे, अब देख रहे होंगे, कहाँ गया, हमने यहां पर ये लिखा बच्चा, देखिएगा ध्यान से। अब संडे हमारा देखिएगा कट रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब हमारे पास जगह तो है नहीं, जब भी हम लोग जब प्रोफेशनली में जाते हैं, पेज पर एक ही पेज पे हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा राइट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, देखिएगा ध्यान से, और ये रहा अलाइनमेंट ऑप्शन, ये रहा डिग्री ऑप्शन, ये टेक्स्ट ओरिएंटेशन है बच्चा, यहाँ पे हम डिग्री यूज करेंगे। जितना हमें डिग्री चाहिए होगा, जैसे हमने इस हिसाब से, अगर हमको पूरा 90 डिग्री कर देते हैं तो टेक्स्ट हमारा इस हिसाब से क्रिएट हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये से नो। ले आएंगे इसको जो है इधर, हम मिडिल कर देंगे, बिल्कुल क्लियर। अब हम क्या होगा, अब हम इतनी बताइए छोटे से कॉलम में हम अपनी सारी डिटेल लिख सकते हैं। अगर हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट इस हिसाब से अगर लिखते हैं, तो क्या होगा, हम इतने छोटे छोटे कॉलम्स में कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बोलिएगा। हम सभी पे यही चीज जो है अप्लाई करा देते हैं, ये ऑप्शन डायरेक्ट आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। हम चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे चलते हैं, और सीधा डिग्री में जाकर के 90 डिग्री कर देते हैं। ये देखिएगा कितना आराम से आपको एक ही लाइन में जो है आपको मिल गया। अब वो उतनी लाइन तो आपको देनी नहीं है ना, एक ही लाइन में आपको मिल गया, देखिएगा कितना प्यारे से, है ना। तो ये होता है टेक्स्ट अलाइनमेंट। इसको अब हम 45 डिग्री पे घुमाते हैं, देखिएगा कैसे होता है।
अब हम यहाँ पे लाएंगे 45 डिग्री पे कर देंगे, तो ये देखिए इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, तो यहां से जो है हम अपने टेक्स्ट का जो है अलाइनमेंट जो है क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई, यस या नो? अब यहां से हम जो है रोटेट भी करा सकते हैं जिस हिसाब से, देखो इस हिसाब से वर्ड हो गया है ना। मंडे ऊपर से हो गया, अभी अभी तक मंडे कहाँ से था, नीचे से था, इस हिसाब से था, अब वो ऊपर से होगा, तो यहाँ से इसका जो है इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब कहाँ पे थे हम, देखें भैया, अलाइनमेंट हो गया, ओरिएंटेशन भी हो गया आपका, हो गया कि नहीं हो गया? अब बचता है बच्चा नंबर फॉर्मेट। ठीक है, नंबर फॉर्मेट के लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, या कंट्रोल प्लस ई यूज करेंगे। कहाँ गया, कंट्रोल प्लस वन यूज करते हैं, देखते हैं, हाँ कंट्रोल प्लस वन यूज करेंगे हम। कंट्रोल प्लस वन का यूज करके भी हम फॉर्मेट सेल जो है ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आता है नंबर फॉर्मेट, ये नंबर फॉर्मेट होते हैं यहाँ पे। कभी कभी होता है जैसे ये हमारा है नंबर, ठीक है, इस इस कॉलम को कहाँ गया, हमने जैसे उठाया इसको, इसकी हमने फॉर्मेटिंग कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं खुद ही, हम यहाँ पे नंबर चलते हैं और इसको जो है इस कॉलम को हम सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे क्या नाम तुम्हारा है बच्चा, एकलव्य नाम है ना तुम्हारा, है कि नहीं है? देखिएगा, फॉर नंबर फॉर्मेट के लिए क्या करेंगे, जैसे जब कभी हम यहाँ पे लिखना होता है हमको कोई चीज, जैसे कोई परसेंटेज वगैरह कोई सिंबल बनाना है या उसके लिए, और जैसे हमको ये आपको करेंसी वर्ड लेना है, तो करेंसी में डेसिमल कहाँ तक जाएगा, जैसे कोई वर्ड्स आ गया, जैसे हमारा यहाँ तक बात सुनिएगा। अभी ये देखिएगा, यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखते हैं यहाँ पे 100.0120। अब इतना वर्ड हमने लिखा है, डेसिमल के जो है 4 पॉइंटर लिखा, हम इंटर करेंगे लेकिन वो इतना पॉइंट्स ले रहा है केवल। ठीक है, अब इसी को नंबर फॉर्मेट पे चलेंगे यहाँ पे बच्चा जो है, ठीक है, जनरल में ये चीज है, नंबर चलेंगे यहाँ पे, डेसिमल को हम ले लेंगे, केवल कुछ नहीं करेंगे, सीधा राउंड फिगर में कर देंगे, तो सीधा क्या हो गया, राउंड फिगर में आ जाए। यानी कि आप उस कॉलम में जो है नंबर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आपको जैसा भी कॉलम आपको चाहिए होगा, जिस हिसाब से आपको कॉलम चाहिए होगा उस हिसाब से आप जो है नंबर फॉर्मेटिंग जो है अपने कॉलम्स की कर सकते हैं बच्चा। ठीक है, और जब कोई आपको अपने हिसाब से कोई नंबर देना है, तब के लिए हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, हम यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करेंगे और जीरो दे देंगे, कस्टम पे क्लिक करके जीरो करेंगे और वो चीज इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे। बस ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अभी हम जैसे यहाँ पे लिखा 20 kg हमने जैसे दिया, ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम यहाँ पे 30 किया, अब हमको केजी सब में लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमको केजी सब में लगाना पड़ेगा, आप चाहते हैं केवल हम जैसे एक, आप कभी काम कर रहे हैं वहां पे जहां पे आपको केजी वाला आ रहा है, बार बार केजी वाले आपके पास वैल्यूज आ रही है, तो आपको क्या होगा, बार बार आपको केजी लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए फास्ट फंडा यही होगा, हम सीधा क्या करेंगे बच्चा, नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे बच्चा, यहाँ पे कस्टम में चले जाएंगे और जीरो वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। ठीक है, जीरो वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे और यहाँ पे बच्चा जो है हम केजी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे हम बच्चा, केजी लिख करके इसको ओके कर देंगे। अब हम कोई भी वैल्यू अगर लिखेंगे ऑटोमेटिक जो है उसमें केजी आ जाएगा। ठीक है, अगर हम जितनी भी वैल्यूज को अगर सेलेक्ट कर लेते हैं, यहां तक हमको जिसे सेलेक्ट करना है, ध्यान सुनिए, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, कस्टम पे गए, जीरो कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा किया हमने और केजी कर दिया यहाँ पे और ओके कर दिया, तो ये जितनी भी वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, जितने भी कॉलम हमने सेलेक्ट किया, आपके सामने देखिएगा हमको 60 लिख रहे हैं, ऑटोमेटिक आ रहा है, यानी वो आप उस हिसाब से जो उस कॉलम की नंबर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। बात क्लियर हुआ यहाँ तक कि नंबर फॉर्मेट कॉलम का कितना ही इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, इसको शॉर्टकट कमांड यानी कंट्रोल प्लस वन के द्वारा ओपन किया जा सकता है। ठीक है, अब अगला बात करते हैं बच्चा प्रिंट एरिया की। ठीक है, आपके सामने हम यहाँ पे रखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिएगा, हम सीधा प्रिंट प्रीव्यू चलते हैं। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू हमने चला तो आप देख रहे हैं ये सारी चीजें हमारे सामने प्रिंट होकर के आ रही हैं, बहुत बढ़िया बात है, ये आ रही चीजें प्रिंट होकर के। हमने इतना ये सब फिर से उठाया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उठाया हमने इसको और ला करके इसको हमने यहाँ पे ला करके इसको पेस्ट कर दिया। हम क्या चीज जा रहे हैं सिखाने, वो चीज हम आपको बता रहे हैं केवल। ठीक, अब हम जब इसको जो यहाँ से प्रिंट करते हैं, आप देखेंगे वो चीज सेकेंड पेज पे आएगी। ठीक है, यानी वो जो उस साइड में कट रही है। ठीक है,
हमको केवल इतना ही केवल प्रिंट करना है। जैसे मान लिया ये सपोज है हमको केवल इतना ही प्रिंट करना है, हमको ये सब प्रिंट नहीं करना। ये जो केजी पेजी ये संडे मंडे लिख के आ रहा है 1 2 3 अगस्त वगैरह, ये हमको प्रिंट नहीं, हमको केवल क्या प्रिंट करना है बच्चा, इतना ही एरिया केवल प्रिंट करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, बच्चा ध्यान से देखिएगा, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट है, प्रिंट एरिया ऑप्शन में सिखा रहा हूं, प्रिंटिंग करना तो आप एमएस वर्ड में सीख चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं बच्चा, प्रिंट एरिया का ऑप्शन सिखा रहे हैं। यहाँ पे सीधा इसमें हम जाएंगे और चल देंगे कहाँ बच्चा, केवल प्रिंट सिलेक्शन पे बस। यानी प्रिंट एरिया को हमने केवल सेलेक्ट किया, यानी आप जितने पार्ट को सेलेक्ट प्रिंट कराना चाहते हैं उतने एरिया को आपको क्या करना है बच्चा, सेलेक्ट करना है अपने माउस से, और फिर यहाँ सेटिंग ऑप्शन में आकर के ये प्रिंट सिलेक्शन वाले पे क्लिक कर देना। आपका जो सिलेक्शन पॉइंट है, जो एरिया है, केवल वही आपका पॉइंट जो है आपका प्रिंट होगा, बाकी अदर चीज आपकी प्रिंट नहीं होगी। बात क्लियर होगा इतना नहीं? तो ये था हमारा आज का जो आपने आपको सिखा, सेल बॉर्डर, शॉर्ट, फिल्टर, सेल फॉर्मेटिंग, ऑटोफिल, ओरिएंटेशन, नंबर फॉर्मेट और प्रिंट एरिया। और उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा, अच्छा था, आया होगा ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय बच्चा।